कक्षा 9वीं के छात्र यहाँ पे देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए 10 दिसंबर को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। उसके लिए आ चुका है आपका मॉडल प्रश्न पत्र। इसको मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। पूरा 1 से लेकर के 23 तक के आपके पूरे आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है। जैसा कि मैंने आपके पिछले पेपर की तैयारी करवाई थी इसी तरीके से आपके हर एक पेपर की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, है ना। देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ देख लेते हैं आपके यहाँ पे प्रश्न पत्र को। समय आपको 3 घंटे मिलने वाला है। यही आपका पैटर्न रहेगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। और देखिए आपको बहुत अच्छे पेपर में नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ, क्योंकि मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो पूरे आंसर बिल्कुल याद करते चलना, है ना। देखिए सबसे पहले हम अपने निर्देश को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है तो हम भी पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके उत्तर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ दिए गए, मतलब 30 नंबर के तो हमारे वस्तुनिष्ठ है केवल, है ना। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। सेकंड नंबर रहेगा हमारा, थर्ड नंबर प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक आपके 12 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। फिर 18 से 20 तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। 21 से 23 तक आपके 3 प्रश्न हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं, है ना। तो हम पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ना, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे तो हमने कर लिया है थोड़ा सा जूम ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 1 में आपके सही विकल्प प्रकार के प्रश्न हैं जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। एक एक करके सबके आंसर बिल्कुल देखते चलना। देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। ब नंबर कहता है हिंद महासागर। सा रहेगा आपका अरब सागर। दा कोई नहीं। तो देखिए दक्षिण में आपने नक्शा देखा होगा, नीचे सबसे आपको कौन सा दिखता है? हिंद महासागर। तो इसका आंसर आपको लगा लेना है हिंद महासागर, बिल्कुल से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए नंबर का ऑप्शन है गोदावरी। बी नंबर का ऑप्शन है आपका कावेरी। सा नंबर कहता है कृष्णा। और दा नंबर आपका रहेगा बैनगंगा। तो कौन सी नदी जो है भारत की दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, है ना। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है सन 1789 में प्रारंभ हुई थी, है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? है ना, हालमार्क, साख्त, विलियम केसर, जॉन एबर्ट, हिंडनबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर ऑप्शन जो कि रहेगा हालमार्क, साख्त। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सा नंबर ऑप्शन रहेगा अशिक्षा। दा नंबर ऑप्शन रहेगा निरंकुशता, है ना, निरंकुशता। इसका आंसर आपका रहेगा लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस की ओर जो कि आपके रहेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान। देख सकते हैं आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो क्या है इसका आंसर? आप लोग को पता है तो कमेंट में बताते जाएंगे। इसका आंसर लिखना है आपको 32 लाख, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से लिख देंगे, ये आपका इसका आंसर रहेगा। इसको बिल्कुल से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 32,87,263 यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, ये क्या कहलाता है? देखिए जब लोग शहरों से गांव की ओर या फिर कहीं से भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका जाकर उनका बसना क्या कहलाता है? तो वो प्रवासन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। एक तरीके से प्रवासन जिसे कहते हैं। बिल्कुल इसका आंसर प्रवासन आपका हो जाएगा। देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इसी तरीके से करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का है खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का, है ना, खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल। इसका आंसर याद रखना दास कैपिटल, ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है तो कितने वर्ष का होता है? आप सभी को पता होता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है भारत में, याद रखना। नेक्स्ट हमारा भारत में वोट डालने की उम्र, ये तो सभी को पता है 18 वर्ष है ना, 18 लिख देंगे और वर्ष भी लिख दीजिएगा उसी में, है ना, बॉक्स में ही लिखना है। आंसर अच्छी तरीके से लिखिएगा आप कॉपी में, है ना। नेक्स्ट हमारा कहता है और लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है तो कौन? निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? निर्वाचन आयोग, है ना। ये आपको पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, याद करते जाइए, लिखते जाइए इनको अच्छी तरीके से, है ना। चलिए हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं 6 नंबर के। देखिए सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है? सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन रहेगा भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, ये आपका क्या रहेगा? इसके आंसर में आपको सत्य लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है रूस की सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल खोज कहा जाता है। तो ये आंसर आपका सत्य रहेगा, है ना।
सेकंड भी आपका सत्य रहेगा, तो कुल खोज ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये भी सत्य है क्योंकि संविधान में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जो है जनता करती है, तो ये भी सत्य आपका रहेगा, है ना, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है, होता है ना, ये भी आपका सत्य रहेगा। लगभग आपके सारे सत्य इसमें बताए गए हैं। अगला है आपका, उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है ना, उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन कारक के कारक हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। इस तरीके से हमारे सभी सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं और 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी सही जोड़ियाँ, जिसमें स्तंभ आ और बा में दी गई हैं। 6 नंबर की सही जोड़ियाँ रहेंगी। आपको पहले नंबर की है प्राकृतिक संसाधन, इसको आप पढ़िए तो सबसे आप लास्ट में देख पा रहे हो भूमि। ये क्या है, भूमि है एक प्राकृतिक चीज़ है ना, प्राकृतिक संसाधन। तो पहले की जोड़ी किससे मिल जाएगी, भूमि से। एक की जोड़ी यहाँ पे आप लास्ट में मिला दीजिएगा इस तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन है हिंद आज़ाद हिंद फौज, है ना, तो आज़ाद हिंद फौज की रचना किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, इन्होंने बनाई थी, इनकी फौज थी ये। नेक्स्ट कहता है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आंसर आपका ए नंबर से मिल जाएगा। इसका आंसर आपको मिला देना है, ये तीसरे नंबर की हो जाएगी, ये दूसरे नंबर की हो जाएगी। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी हेल्प हमें वार्षिक परीक्षा तक करनी है और आप लोग यदि हमसे जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे पेपर में नंबर लेकर के आओगे, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे इसकी जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है आपका ड्यूमा, तो रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, यहाँ पे डी से इसकी जोड़ी मिल जाएगी, है ना। इसकी किसकी, 5वें की, है ना, 5वें की इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसकी चौथे की ये रहेगी जोड़ी आपकी। इसके बाद छठवां है आपका गेस्टापो, है ना, गेस्टापो की जोड़ी आपकी कहाँ पर रहेगी, गुप्तचर सेवा कहलाती है गेस्टापो, ये आपकी 6वें की जोड़ी लास्ट की यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियाँ 6 की 6 कंप्लीट होती हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए 6 नंबर के रहेंगे, सभी के उत्तर बताता हूँ एक एक से, और हमें 6 से 23 तक आगे पूरे उत्तर देखना है, बने रहेगा, है ना। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है ना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, है ना, तो इसके द्वारा होता है। पोस्ट प्रणाली कह सकते हैं आप इसे, है ना, तो पास्ट पोस्ट प्रणाली इसका उत्तर लिख देंगे तो चल जाएगा, है ना, पोस्ट प्रणाली कर दीजिएगा, पोस्ट प्रणाली। नेक्स्ट हमारा रहेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर बना है, महानदी पर बना है ना, महानदी बिल्कुल से इसका आंसर याद रखिएगा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से लिखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ऐसे लिखेंगे, है ना। अगला है आपका गंगा नदी की सहायक नदियाँ, है ना, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी, है ना, यमुना, गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हो जाती है। और घाघरा नदी हो गई, गोमती हो गई, है ना, घाघरा लिख देंगे, है ना, गोमती, ये सारी क्या है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे 4 नंबर का, कहता है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात राज्य, है ना, इसको याद रखना, गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु भी शायद हो सकता है, ये दोनों आसपास ही हैं। अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से पुकारा जाता है ना, अक्टूबर क्रांति, तो इसका आंसर क्या लग देना है आपको, अक्टूबर क्रांति, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, और लास्ट हमारा जो है प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो ये पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन है कुएं और नलकूप। क्या है, कुएं और नलकूप। आपने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी है यदि, है ना, कुएं और नलकूप, इसका उत्तर आपको लिख देना है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं सभी के आंसर मैं आपको प्रश्न नंबर 6 रहेगा हमारा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। यहाँ से हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं ना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। देखिए अथवा में क्वेश्चन है इसके, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। देखिए मैंने उत्तर कंप्लीट करके रखे हैं, इनको बिल्कुल से तैयार करते जाना। देखिए ये रहेंगे आपके उत्तर, और ये अथवा वाले का उत्तर रहेगा। ये रहेंगे भारत के पड़ोसी देशों के नाम, और ये रहेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। जो भी आपको सरल लगे उसे याद कर लेना। ये दोनों के उत्तर आपको अथवा का और इसका दोनों का आपको उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का रहेगा, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, और अथवा में इसकी है अपवाह तंत्र से क्या आशा है। चलिए देख लेते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर रहेगा, है ना।
देखिए ये रहेगा आपका 7वां। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, है ना, इन सारे नामों से भारत को जाना जाता है। अगला आपका 8वां में था अपवाह तंत्र से क्या आशा है? तो ये आपका अपवाह तंत्र का आंसर दिया गया है ना। अपवाह तंत्र से तात्पर्य उन नदियों, सहायक नदियों और जल धाराओं से है। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा 8 नंबर का, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए, है ना। झीलों के नाम बताने हैं। और इसके 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए? 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। ये रहेगा आपका 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, उसके 8वां वाले का उत्तर। दोनों का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। जानकारी टीच चैनल को याद रखना, जब भी आपके लिए पेपर हो तो आपको बिल्कुल से सर्च करना है जानकारी टीच, कक्षा 9वीं 10वीं जिस भी कक्षा में हो, है ना। तो बिल्कुल से याद करना, है ना, याद रखना और सर्च करना यूट्यूब पर बार बार, है ना, ताकि आपको वीडियोस मिल सकें। नेक्स्ट है आपका, देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, है ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? और 8वां में क्वेश्चन कहता है, मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मौसम और जलवायु में अंतर, आपकी वार्षिक परीक्षा में भी ये आने वाला है। तो देखिए ये रहेगा आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अक्षांशीय स्थिति हो गया, मानसून की स्थिति हो गया, पर्वतों की, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर दिए हैं मैंने, बिल्कुल जो आपको याद हो जाए, है ना। इसके 8वां वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा मौसम और जलवायु में अंतर। तो मौसम क्या है? यह अल्पकालीन होता है और कुछ घंटों या दिनों तक ही रहता है। जलवायु क्या है? एक दीर्घकालीन घटना है ना, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देखिए हम 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 10 नंबर का प्रश्न है हमारा, आतंक का राज किसे कहते हैं? और 8वां में क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? चलिए इस 2 अंकीय क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहेगा आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए आतंक का राज किसे कहते हैं? तो फ्रांस की क्रांति के दौरान 1793-94 का समय, जब रॉबस्पियर और जैकबिन क्लब के शासनकाल में लाखों लोगों को फांसी दी गई, उसे आतंक का राज कहा जाता है। इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके सामने है, देख सकते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 3 वर्गों में बटा था, पादरी, अभिजात वर्ग और आम जनता, है ना, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्न कहता है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर विचार क्या था, है ना। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? अथवा में है द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, है ना, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था और कार्ल मार्क्स का विचार क्या था? तो ये आपके सामने उत्तर इसका दिया गया है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ये आंसर लिख लेंगे। और नेक्स्ट आपका अथवा वाले का उत्तर इसका दिया गया है, द्वितीयक इंटरनेशनल क्या था, है ना, इसे कंप्लीट कर लेना। देखिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो भाई कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत निकट है भैया। टाइम टेबल आ चुका है, टाइम टेबल देख लेना, मैंने डाल दिया है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्नों की ओर। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, अगले प्रश्न में आपका आ जाता है यहाँ पे, संविधान क्या है ना, उसके अथवा वाली, है ना, लोकतांत्रिक, सॉरी हमने ये क्वेश्चन तो ये देखा ही नहीं अभी, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, 12 नंबर का प्रश्न है। और इसके अथवा में क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा क्या है ना, अथवा में क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा क्या है। चलिए तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर रहेगा आपका इसका उत्तर, ये जरा हो जा, ये रहेगा, है ना, ये आपका लोकतांत्रिक सरकार का उत्तर और संविधान सभा, दोनों का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये लोकतांत्रिक सरकार का रहेगा, ये संविधान सभा का रहेगा, है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष क्या है, अथवा में कहता है आम चुनाव क्या है। चलिए इन दोनों के उत्तर आप देख लेते हैं। देखिए पंथ निरपेक्ष का उत्तर आपके सामने रहेगा, ये देखिए पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान मिलकर के व्यवहार करेगा। इसके अथवा में क्वेश्चन था आम चुनाव क्या है ना, आम चुनाव क्या है, इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है और पालमपुर गांव के विकास तंत्र से आप क्या समझते हैं। चलिए इन दोनों प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहेगा आपका कार्यशील पूंजी, है ना, देखिए कार्यशील पूंजी को पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और पालमपुर गांव के विकास तंत्र से आप क्या समझते हैं, ये पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखिए, है ना। और अथवा में क्वेश्चन है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, लिखिए। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है आपका। चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर रहेगा 15 का, रबी और खरीफ में अंतर आपका दिया गया है। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर दिया गया है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे श्रेष्ठ है ना। तो इसका भी उत्तर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 15 का अथवा और मेन क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार का उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन है मतदाता सूची क्या होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 है, आर्थिक एवं गैर क्रियाओं में अंतर लिखिए और सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम। तो हम 16 का और 17 का दोनों का, इन चारों क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं एक साथ, है ना। देखिए ये रहेगा आपका 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए 16 का प्रश्न का उत्तर ये आपका दिया गया है। इसके बाद आपके अथवा वाले का 16 के अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। इसके बाद 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है और 17 के अथवा वाले का उत्तर ये दिया गया है ना। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया है, कंजूसी में नहीं करो यार, कंजूसी को नहीं करो, जल्दी से लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे
17 तक हम उत्तर देख चुके हैं। 18 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, है ना। तो चलिए हम इसका उत्तर वही देख लेते हैं। ये आपका 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया से प्राकृतिक रूप से मिलता है, हिमालय पर्वत है यहाँ पे, और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता हमारी इंडिया में है ना। और इसके अथवा में था 18 कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के 3 लाभ लिखिए। तो ये रहेंगे आपके 3 लाभ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए, है ना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। ये इसका 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ हो जाते हैं और वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं, है ना। इसको इसे कंप्लीट कर लेंगे और इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 20 नंबर रहेगा भाई। तो आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है और मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी कैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझा कर लिखिए, है ना। तो 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर उत्तर इसका रहेगा। देखिए ये रहेगा इसका आंसर। तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और आंसर याद कर लेना, है ना। ये रहेगा मेन क्वेश्चन का भी इसका, और ये आपके अथवा वाले का उत्तर रहेगा ना। अथवा वाले का इतना उत्तर आपको डिटेल में इसका आंसर ढूंढ लेना है और याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, है ना। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन और देख लेते हैं निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आपका रहेगा, लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है लिखिए और आचार संहिता क्या है समझाइए। इन दोनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह रहेगा आपका 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है और आचार संहिता क्या है। दोनों का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसे भैया स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो, बिल्कुल से याद कर लो, मन में रट लो, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना भैया, सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ गए ना एक बार तो बिल्कुल से यहाँ पे टॉपर बन जाओगे। देखिए भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट हो गया, विंध्य श्रेणी होगी, मैकल श्रृंखला होगी, महानदी, बेरन ज्वालामुखी, सर क्रिक पॉइंट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैप वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया है सारा कुछ, जो भी मैटर है मैंने यहाँ पे लिख रखा था, लेकिन मैप में प्रोवाइड नहीं करा सका, इन्हें आप ढूंढ लीजिएगा, है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको इसका प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और देखिए आपको अन्य सब्जेक्ट की भी इसी तरीके से तैयारी करनी है, तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो। ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।